जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कन्नौज आपका स्वागत करता हूं आल स्टडी की जीके में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं 2017 से 18 वाले और 2006 से 2015 तक वाले। दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है आंसर ए, पूरा पाषाण काल। दोस्तों, इसका हम डिटेलिंग देखेंगे। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाणकालीन सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, 3 पाषाण कालों में बांटा गया है इन्हें। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। दोस्तों, इसका सही आंसर है आंसर डी, मध्य प्रदेश में। दोस्तों, इसका डिटेलिंग हम देखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका की गुफाएं भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हैं। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किस युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। दोस्तों, इसका सही आंसर है आंसर बी, पूरा पाषाण काल। दोस्तों, इसका डिटेलिंग आप लोग देख लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4, सिंधु घाटी के सभ्यता के शहरों की गलियां थी चौड़ी और सीधी। आंसर ए। इसका डिटेलिंग, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थी। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। दोस्तों, इसका आंसर है आंसर ए, सिंधु घाटी सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता इसके समकालीन थी। इसका डिटेलिंग हम देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं। दोस्तों, इसमें इसका ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि दोनों अलग अलग नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे और जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। दोस्तों, इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो है, चनूदड़ो है। यहाँ पे हड़प्पा स्थल का सबसे बड़ा स्नानागार भी पाया गया है और अनेक घरों में शौचालय भी बने हुए थे, व्यवस्थित नालियाँ भी थी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, अज्ञात। सिंधु घाटी में कोई लिपि नहीं थी। यहाँ की जो लिपि थी उसे भाव चित्रात्मक रूप से पढ़ा जाता था, भाव चित्रात्मक थी। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह थे
और 250 से 400 तक अक्षर थे जो सेलखड़ी के आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था मृतकों का टीला। ऑप्शन सी। मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी भाषा में अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राकलदास बनर्जी ने की थी। इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? ऑप्शन बी, धान्यागार, जहाँ पे धान रखा जाता था। उसके बाद में स्नानागार। मोहनजोदड़ो का धान्यागार था वो सबसे बड़ा भवन था। मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 11.88 मीटर तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 7.01 मीटर थी। दोस्तों, स्नानागार की लंबाई चौड़ाई पूछी जाती है, धान्यागार की नहीं पूछी जाती है। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे है, चनूदड़ो जो कि सिंधु नदी के किनारे है, और हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे हैं, और लोथल भोगवा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। ऑप्शन सी। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे था। गुजरात अहमदाबाद में था, भोगवा नदी के किनारे, जो 1955 तथा 62 के मध्य यह SR राव के निर्देशन में खुदाई की गई थी। जहाज़ों का गोदीवाड़ा था यह। अगला क्वेश्चन है, लोथल नामक स्थान पर निम्नलिखित सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ऑप्शन ए, सिंधु घाटी का, लोथल में, जो कि भोगवा नदी किनारे है। इसे जहाज़ों का गोदीवाड़ा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? लोथल, बनवाली, जो कि हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मिट्टी के पात्र के लिए। कालीबंगा सिंधुकालीन सभ्यता का एक पूरा स्थल है। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। यह कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी व्यापार। ऑप्शन बी। सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे मेसोपोटामिया के साथ, मिस्र के साथ, और साथ में पशुपालन भी करते थे, लेकिन अधिक कृषि और पशुपालन भी करते हैं, लेकिन अधिक व्यापार पे ध्यान देते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता से नहीं पाई गई थी? लोहा, उस समय लोहा नहीं मिला था वहाँ पे।
सोना चांदी सब मिले थे, लेकिन लोहा नहीं मिला था। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी धातुएं मिली थी, परंतु लोहे प्राप्त नहीं हुई थी। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोह युगीन प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है। तो लास्ट क्वेश्चन, शोतुरगुह सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? भारत में नहीं। दोस्तों हम कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, पॉइंट है, भीमबेटका के रॉक शेल्टर किसकी तलहटी में स्थित है? विंध्य रेंज की तलहटी में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किसकी गुफाएं ऐतिहासिक गुफा चित्रों और भित्ति चित्रों का बेहतरीन उदाहरण है? भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका के लिए प्रसिद्ध है, गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया है? कालीबंगा में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। किस नवपाषाणकालीन स्थल से गर्त निवास के प्रमाण मिले हैं? यहाँ से पुरुष को दफनाया गया था, उसके प्रमाण मिले हैं बुर्जहोम में। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक अवशेष के रूप में काले रंग की चूड़ियाँ, अग्निकुंड, हल से जूते हुए खेत, युगल समाधान में से कौन से तत्व कालीबंगा से नहीं पाए गए हैं? युगल समाधान, जो कि कालीबंगा में नहीं था, यह बुर्जहोम में था। अगला क्वेश्चन है, लोथल, दाइमाबाद, सुरकोटड़ा, धोलावीरा में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में नहीं है? जो दाइमाबाद है वो गुजरात में नहीं है, यह दक्षिण में सबसे दक्षिणीय स्थल था, हड़प्पाकालीन स्थल था, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है, लंगनाथ, गणेश्वर, बागौर, आदमगढ़ में से कौन सा स्थल मध्य पाषाणकालीन नहीं है? गणेश्वर जो है वो मध्य पाषाणकालीन स्थल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्राचीन शहर अपने बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था? लोथल, जो कि गोदीवाड़ा बंदरगाह के लिए। लोथल नगर किस उपनदी के किनारे बसा हुआ था? साबरमती। लोथल वैसे तो भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ, लेकिन इसकी जो उपनदी है वो साबरमती है। अगला, हड़प्पाकालीन स्थलों में से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, बाकी सोना, चांदी, तांबा सबकी प्राप्ति हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं गई है, भाव चित्रात्मक है। लघु पाषाण क्या होता है? पत्थर के औजार, लघु पाषाण। अगला, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे, जो कि पश्चिम बंगाल ये पंजाब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? लोथल, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। कौन सी एक विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों की एक सामान्य विशेषता नहीं थी? सिंचाई की नहरें नहीं थी वहाँ पे। हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, शहरी थे। सिंधु घाटी सभ्यता में धोलावीरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कच्छ का रण। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थानों धोलावीरा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, हड़प्पा में से किसे सिंधु का मरुस्थल के रूप में जाना जाता है? मोहनजोदड़ो, जो कि सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था, और चन्हूदड़ो ये भी सिंधु नदी किनारे, हड़प्पा रावी नदी किनारे बसा हुआ था। धोलावीरा, जो कि गुजरात का एक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा एक स्थान लूनी नदी किनारे स्थित है? धोलावीरा लूनी नदी किनारे गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, युगल समाधान, फारस की मोहरें, बंदरगाह एवं उत्तम किस्म के जो में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल में नहीं पाए गए हैं? उत्तम किस्म के जो कि
बुर्ज होम गोल्डे हवा में पाए गए थे। युगल सावधान, फारस की मोहरे बंदरगाह, ये लोथल में स्थित है। चिरांद, मेहरगढ़, बुर्जहोम, दायमाबाद में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल युग प्राचीन प्रमाण प्रस्तुत करता है? मेहरगढ़, यहाँ से चावल मिले थे, चावल के प्रमाण मिले थे। अगला है मोहनजोदड़ो, ग्रेट पाथ, स्नानागार है वहाँ पे, स्नानागार, धान्यागार। हड़प्पा, स्टैचू ऑफ प्रिस्ट, यहाँ से मूर्ति प्राप्त हुई थी एक। कालीबंगा, हल के चिन्ह पाए गए वहाँ से। लोथल, पतन मतलब गोदीवाड़ा बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट ग्रैंडरी। अगला है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति। पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? शिलालेखों का। ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? म्यूजियोलॉजी।